जर्मनी भारत का खास दोस्त रहा है। 70 साल से दोनों के राजनयिक रिश्ते रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर दोस्ती के 70 साल को भी सेलिब्रेट किया जाएगा। The visit of the Honorable Prime Minister to Berlin on the 2nd and 3rd of this month for the India-Germany intergovernmental consultations is a landmark visit. This year we not only celebrate the Azadi Ka Amrit Mahotsav, we also commemorate 70 years of establishment of diplomatic relations between India and Germany. It's been over 20 years since we have established a strategic partnership with Germany, and the IGC format provides an opportunity for our two leaders of India and Germany. The Prime Minister, during his visit, will be exploring the new dimensions of green and sustainable development partnership in Germany so that our scientific, technological, and business and industry establishments can get together to develop the technological means for both countries to reach their climate commitments made at Glasgow. तो 3 दिवसीय ये यूरोपीय दौरा है जिसमें शुरुआत जर्मनी से हो रही है। नई सरकार यहां पर जर्मनी में बनी है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। 6 महीने हुए हैं नई सरकार के गठन को जर्मनी में। ये शॉल्ज सरकार से बात का मौका है। जर्मन चांसलर से प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है और जर्मनी और भारत के संबंधों के बीच अब ये 70 साल पूरे होने का मौका, जब प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में चांसलर के साथ मुलाकात करेंगे। भारत जर्मनी में संबंध मजबूती पर भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। पीएम मोदी और शॉल्ज की यह है मुलाकात और कैसे रिश्तों को और मजबूत बनाया जाए, इंडो जर्मन वार्ता इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशन का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी शॉल्ज करेंगे आईजीसी की संयुक्त अध्यक्षता। आईजीसी की बैठक में दोनों देशों के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। ग्रीन एनर्जी पर भी भारत जर्मनी के बीच चर्चा होगी और साथ ही भारत जर्मनी में संबंध मजबूत कैसे हो इसे लेकर तमाम वार्ता की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का यह अहम दौरा। रूस को लेकर अपने पक्ष रख सकते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि माना जा रहा है कि यूरोपीय देश तक जंग की तपिश है और सभी यूरोपीय देश लगभग यूक्रेन के साथ हैं। कई चुनौतियों से जूझ रहा है इस वक्त यूरोप, जिसमें एक अहम चुनौती है कि कैसे यूरोप के देश रूस के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। रूस पर बैन की वजह से तेल गैस का संकट भी यूरोप पर मंडरा रहा है और रूस को लेकर भारत का रुख भी तटस्थ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वार्ता करेंगे यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों से, तो किस तरह का भारत का रुख रहने वाला है, इस पर भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री का ये 3 दिवसीय दौरा, 65 घंटे का कुल वक्त इन यूरोपीय देशों में प्रधानमंत्री बिताने वाले हैं, जिसमें जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस देश शामिल हैं। कुल कार्यक्रम इन तीनों देशों में 25 और बड़े नेताओं से मुलाकात। कुल 8 नेता ऐसे हैं जिनसे प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं।